स्वागत है। उत्तराखंड में मानसून सीजन जल्द ही अपनी दस्तक देने जा रहा है। मानसून सीजन को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट हो गया है। मानसून सीजन में होने वाली आपदाओं को कैसे कम किया जा सकता है, इससे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए, इसको लेकर राज्य के मीडिया पर भी बड़ा दारोमदार इस समय नजर आ रहा है। मीडिया के माध्यम से समय रहते लोगों को जागरूक करने और आपदा राहत में बचाव के माध्यमों को जनता तक पहुंचाने के लिए आज राजधानी देहरादून में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा एक मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में मीडिया को बताया गया कि उसे किस प्रकार से जागरूक मीडिया की भूमिका अदा करते हुए लोगों तक समय रहते उन सब चीजों की जानकारी पहुंचाए ताकि वे अपने राहत और बचाव के काम समय करते रहते कर सकें। जी, आपने सही कहा। भूकंप के दृष्टिकोण से हम लोग संवेदनशील तो हैं, डेफिनेटली ज़ोन 4 और ज़ोन 5 में हमारा राज्य आता है। इसके लिए अभी हमने 3-4 साल पहले एक व्यवस्था यहाँ पर करी थी अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए। पिछले साल अगस्त में इसका एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुआ, जो कि अर्थक्वेक आने के बाद जैसे ही जब कहीं पे अर्थक्वेक आता है तो उसके तत्काल बाद वो सायरन बजाता है और मोबाइल ऐप जिसके पास है उसके मोबाइल पर भी वो सूचनाएं आती हैं। तो इससे हमें आम जनता को जागरूक करने में मदद मिलेगी। और ये भूकंप आने के पश्चात जैसे हम देहरादून में बैठे हुए हैं तो हमें 15 से 20 सेकंड तक का टाइम मिल जाता है अपने आप को तैयार करने के लिए। जी, आप मसूरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल के नेतृत्व में मसूरी के गांधी चौक पर एकत्रित हुए और कांग्रेस पार्टी के चुनाव 25 जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में इमरजेंसी लागू किए जाने के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में काली पट्टी बांधकर कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाए। आपको बता दें कि हर साल 25 जून को देश में आपातकाल के लिए याद किया जाता है। 1975 में इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू की थी। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इस दिन को ब्लैक डे यानी कि काले दिवस के रूप में मना रही है। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल ने आपातकाल के बारे में लोगों को बताया कि किस तरीके से इमरजेंसी के दौरान लोगों पर अत्याचार किए गए। लोकतंत्र के 4 स्तंभ चाहे वह न्यायपालिका हो फिर मीडिया हो, सभी का दमन किया गया था। इमरजेंसी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही कांग्रेस को घेरने का काम करती रही है। आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे बड़ी घटना है। इमरजेंसी में चुनाव स्थगित हो गए और सभी नागरिकों के अधिकारों को भी समाप्त किया गया था। 21 महीने के बाद आपातकाल को खत्म किया गया था। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी जी के टाइम पर जब उनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया था, उसको दबाने के लिए उन्होंने पूरे देश में इमरजेंसी लागू की। आम आदमी के अधिकारों को खत्म किया गया जितनी भी, और ये कहा गया कि हम महिलाओं के अधिकारों के लिए, जनता के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। इस वजह से हमने ये लोगों जो विरोध हुआ उसमें हमें यहाँ जो है इमरजेंसी लगानी पड़ी। मगर जिस तरीके के अधिकारों का जिस छीना गया, एक दमन था, एक हिटलर की तरह कांग्रेस ने उस वक्त लोगों का दमन किया, जनता पे इमरजेंसी लागू की। तो मैं समझता हूँ कि इसीलिए हम लोग ये 25 तारीख को काला दिवस के रूप में से मनाते हैं और इसका विरोध करते हैं। इसका विरोध से 6 जून 1975 को जिस तरह से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा जो प्रजातंत्र है उसका गला घोटा गया निजी स्वार्थों के लिए, इसीलिए जिस तरह से आपने देखा होगा उस तरह जितने भी जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको निरस्त कर दिया गया। उस समय रामलीला मैदान में रात को वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए सरकार के खिलाफ, तो उसको दबाने के लिए रात को ही इमरजेंसी लागू की गई और 21 महीने तक वो इमरजेंसी लागू रही। उसमें चाहे जर्नलिस्ट हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे जो भी जिन्होंने भी सरकार का विरोध किया उनको जो है जेलों में ठूस दिया गया, उनके सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिए गए। इस विरोध में हर साल 25 जून को जो है काला दिवस मनाया जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चल सके कि कांग्रेस ने किस तरह से सत्ता को बनाए रखने के लिए लोगों की, जनता की परवाह नहीं की। इसलिए आज भारतीय मसूरी मंडल द्वारा भी यहाँ मसूरी में जो है एक काला दिवस मनाया गया और ये कार्यक्रम हर बूथ में जो है मनाए जा रहे हैं। 6 जून
चलिए आगे बढ़ेंगे। मौसम विभाग की माने तो कल रविवार से प्रदेश में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हालांकि पिछले कई दिनों से प्रदेश में मौसम शुष्क हो गया था और प्रदेश में पिछले 3-4 दिन से वर्षा का सिलसिला थमा हुआ है। ऐसे में तापमान भी बढ़ रहा है। मैदानी क्षेत्रों में चटक धूप पसीने छुड़ा रही हैं। मैदानी क्षेत्रों में गर्मी और उमस से भी आम जनता को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैदानी क्षेत्रों में गर्मी और उमस ने बेहाल कर दिया है। देहरादून समेत अन्य मैदानी स्थलों पर तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के उत्तराखंड में सक्रिय होने के चलते रविवार से वर्षा के आसार बन रहे हैं। 28 से 29 जून को प्रदेश में मानसून सक्रिय होगा और कुमाऊं में भारी बारिश की संभावना है और गढ़वाल में भी गरज के साथ तेज बौछारें पड़ सकती हैं। साथ ही मैदानी स्थानों में भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 25 तारीख है जून की, और आज जो एक्टिविटी है खासकर जो कुमाऊं रीजन है उसमें कहीं कहीं पर रहेगी। उसमें जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है जैसे पिथौरागढ़ और बागेश्वर है, तो उसमें तो मैं समझता हूँ कि कई जगहों अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश, रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वहाँ पर वो देखने को मिलेगी। लेकिन बाकी जो कुमाऊं के हिल्स है उसमें कहीं कहीं पर रेन थंडरस्टॉर्म आज भी देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में एका दुक्का जगहों में जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हल्की मध्यम वो देखने को मिलेगी। 26 तारीख में अब जाएंगे तो तब थोड़ा जो एक्टिविटी और बढ़ेगी। कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो उसमें मैं कहूँगा जो है अनेक जगहों तक में जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है उनमें कुछ जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश जो है वो कल भी देखने को मिलेगी। नमस्कार। वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने चंपावत जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। जब से कोविड का दौर चला है तभी से स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं। उन्होंने कहा कि जनता की डिमांड के हिसाब से प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने निरीक्षण के दौरान चंपावत जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया है और कहा कि जिला अस्पताल चंपावत में पर्याप्त चिकित्सकों की मौजूदगी है और यहाँ के मरीज भी यहाँ की सेवा से संतुष्ट हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कुछ एक मामलों को छोड़कर यहाँ पर पर्याप्त स्टाफ है और इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात कर उनकी कई समस्याओं के बारे में भी विचार विमर्श किया है। पाया ये गया कि यहाँ पर चिकित्सकों की तो कमी नहीं है, सभी स्पेशलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। पर सीएमए साहब ने अवगत कराया कि स्टाफ नर्स की कमी महसूस होती है क्योंकि कई सारे नए डिपार्टमेंट्स यहाँ पे खोल दिए गए हैं, जैसे आईसीयू, पैलिएटिव वार्ड और अभी ये लोग जल्दी ही डायलिसिस वार्ड भी शुरू कर रहे हैं। स्टाफ नर्स के रिक्त पद के अगेंस्ट ये नहीं है, उनको रिक्त पदों से इतर भी आवश्यकता है। और दूसरा यहाँ पर ये देखा गया कि हमारे सर्जन्स जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ओटी भी सुव्यवस्थित है। हमारी गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, लेकिन जो गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पर सीजर कर रही हैं हो सकता है उनको मातृत्व अवकाश की भविष्य में ज़रूरत पड़े, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो उसके लिए भी हम लोगों को दूसरी गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए, ऐसा इनका आग्रह है, जिस पर हम शासन स्तर पर बात करेंगे और महानिदेशालय स्तर पर भी गायनेकोलॉजिस्ट को भेजने की कोशिश करेंगे स्पेशलिस्ट की तरह से। बाकी साफ सफाई यहाँ पर अच्छी है। कैंटीन मैंने देखना चाहा, लेकिन कैंटीन में नाश्ता सर्व हो चुका था, उस समय कैंटीन बंद थी क्योंकि मेरा जो निरीक्षण का समय था वो भी 9:30 बजे का समय था, तो खाना बनने का समय वो नहीं था। दोबारा जाते समय एक बार और कैंटीन का निरीक्षण करना चाहूँगी। वार्ड में मेरी मरीजों से भी बात हुई, मरीज यहाँ की सुविधा से संतुष्ट नज़र आ रहे हैं और गायनेकोलॉजिस्ट सीजर कर रही हैं, डिलीवरीज ठीक हो रही हैं, फिजिशियन सर्जन भी अपना अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।